कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण का समास, जो कि 6 क्लास से लेकर 12th क्लास से तक के बच्चों के लिए है। मैंने लिखा हुआ है समास। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए समास क्या होता है। समास होता है समसनम इति समास है। समसनम इति समास है, यानी किसी बात को संक्षेप में कहना। किसी बात को संक्षेप में कहना समास होता है। अब समास जो है वो पदों से मिलकर बनता है। समास किससे मिलकर बनता है? पदों से। किससे मिलकर बनता है बच्चों? पदों से। अब समास के अंदर पद कितने होते हैं? अनेक। कितने पद होते हैं? अनेक। यानी अनेक पदों से मिलकर बने एक नए पद को समास कहते हैं। बच्चों क्या परिभाषा है इसकी? अब देखिए इसकी परिभाषा। अनेक पदों से मिलकर बने एक नए पद को समास कहते हैं। समास कहते हैं। क्या बच्चों इसकी परिभाषा? अनेक पदों से मिलकर बने एक नए पद को, यानी इसमें अनेक पद होंगे, यानी एक पद होगा पूर्व पद और एक होगा उत्तर पद। अनेक पद, जब एक पद से ज्यादा पद हो जाए तो उसको हम अनेक पद कहते हैं। अभी आप इसका उदाहरण देखिए। यहाँ पे मैंने कहा ऋण मुक्त। ऋण मुक्त ये जो बना है ये बना हमारा समस्त पद। क्या बना बच्चों? ये समस्त पद। अब इसका विग्रह क्या बना? इसका विग्रह। अब विग्रह क्या होता है ये बता दूं मैं पहले आपको। जो हमारा समस्त पद है, यानी जो हमारा समास बनता है, अगर उसको हम अलग करके लिख दें तो वो विग्रह कहलाता है। अब ऋण मुक्त हमारा समस्त पद है। अब इसका मैंने विग्रह किया ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त। अब इसके अंदर ऋण जो है वो पूर्व पद और जो मुक्त है वो उत्तर पद। अब इसमें दो पद मिले, ऋण और मुक्त, और अब अनेक पदों से एक पद बनकर तैयार हो गया हमारा ऋण मुक्त। यानी ये क्या है? ये हमारा समास। क्या है बच्चों? ये हमारा समास। तो ये है समास। अब देखिए समास के भेद। जो हमारे पद हैं पूर्व पद और उत्तर पद है, तो जो हमारे पदों की जो प्रधानता है उसके आधार पर समास के भेद होते हैं 4। अगर कोई वैसे पूछे कि भी समास के कितने भेद हैं, तो समास के भेद होते हैं बच्चों 6। बिल्कुल ध्यान से देखना, अपने माइंड में इस बात को मतलब सेव कर लेना कि वही समास के भेद कितने होते हैं? 6। अगर पूछने वाले ने आपसे यह पूछा कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने हैं, तो वहां आपने बताने हैं 4। वो कौन से होते हैं बच्चों? देख लीजिए। पहला होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा होता है बच्चों? अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? तत्पुरुष समास। और तीसरा होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है बच्चों? द्वंद्व समास। और चौथा होता है बच्चों बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। ये किसके आधार पर है? ये पदों की प्रधानता के आधार पर ये समास के भेद हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इनके जो हमारे प्रकार हैं, भेद हैं, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों जो 6 और 7th 8th क्लास के बच्चे हैं वो इस वर्क को अपनी कॉपी पर करेंगे, और जो 9th 10th और 12th के हैं उनका ये टॉपिक हो चुका है, वो इसको पूरा याद करेंगे। और जब भी आप मंडे को स्कूल में आओगे तो आपका इसका लिखित में टेस्ट होगा। थैंक यू बच्चों।